क्या हाल है, क्या कर रही हो? ठीक हूँ जान, अम्मी किचन में है, हम थोड़ी देर में फिल्म देखेंगे। तुम क्या कर रहे हो? ओह जबरदस्त। मैं बस घर में बाबा के साथ ही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं। वो क्यों? बस ऑफिस के काम। तो फिर ऐसा करो हमारे घर आ जाओ। नहीं यार, वो वैसे ही बहुत थके हुए हैं, मुश्किल लग रहा है। लेकिन तुम लोग तो यहाँ आ सकते हो ना, एक तरह से सरप्राइज भी हो जाएगा। क्या कहती हो? हाँ अम्मी से पूछ लेती हूँ, उनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ। ठीक है? ठीक है, उनसे बात करके बताओ, सलाम कहना उन्हें। ठीक है मेरी जान। अम्मी महते की कॉल आई थी, वो हमें घर पे बुला रहा है। कोई खास वजह है? हम दोनों वहाँ जाके सरप्राइज देंगे कहा। ये तो अच्छा रहेगा। वैसे अम्मी उमर अंकल बहुत अच्छे हैं। जानती हूँ मैं, मुझे आज तक जिंदगी में कोई ऐसा नहीं मिला जो उस जैसा बावकार हो। अल्लाह मुझे तुम्हारी शादी होते देखना नसीब करे मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी। मेरी भी ख्वाहिश है कि ये बच्ची बड़ी होके ग्रेजुएशन करे। सही कह रही हैं आप। मेरा मतलब यह हरगिज नहीं था कि बगैर पढ़े शादी हो जाए। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, ऐसा ही होना चाहिए। मैं चीजों को तुम और हम में तकसीम करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिजूल बात है। मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग लड़कियों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर शादी कर देते हैं। मतलब औरत की कोई ख्वाहिश या कोई खुशी नहीं है क्या अब्दुल्ला साहब? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कभी भी इसके साथ ऐसा हो अब्दुल्ला साहब। मतलब ये अपनी जिंदगी की खुद मालिक हो, जिंदगी अपने हिसाब से जिए, लोगों से दोस्ती करे, प्यार करे, मोहब्बत करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी वो तकलीफ उठाए जो मैंने उठाई और अपने आसपास वालों को भी दी। लेकिन आपसे एक बात कहूँ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है अब्दुल्ला साहब। क्या बगैर टूटे या मायूसी का सामना किए बगैर कोई जिंदगी हो सकती है अब्दुल्ला साहब? मोहब्बत भी ऐसी ही है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई दुख पहुंचे। वैसे भी इसके सर पर इसकी माँ नहीं है। मानती हूँ इसकी माँ नहीं है, लेकिन हम तो हैं, और अगर देखा जाए तो हम तादाद में कम नहीं है अब्दुल्ला साहब। आप बेफिक्र है, हम इस प्यारी सी बच्ची को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। अल्लाह आपको भी महफूज रखे। आपको भी मेरी गुड़िया। मेरी जान। एलिफ, ला हौल बिला कुव्वत। बेटे, जी अम्मी। तुम क्या कर रही हो? बस मैं यही देखने आई थी। कुछ नहीं, बस डिजाइन देख रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं तो समझ रही थी आप कहेंगी काम मत करो, घर पर ही रहो। नूर बेटी। नूर बेटी, आसूदा साहिबा एक मुसलमान औरत हैं, वो नमाजी और परहेजगार हैं, हमारी समदन है, उनके साथ काम करना ठीक है। शुक्रिया। वैसे भी मैं कुछ दिनों से बहुत उदास हूँ। क्या हुआ अम्मी, किस बात की उदासी है? मैं एलिफ के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मेरे कानों में आवाज आई, और जानती हो मैंने क्या देखा? क्या देखा अम्मी आपने? बाबा और मेरी एक दूसरे के करीब खड़े थे और खुसर फुसर कर रहे थे। अम्मी खुदा के लिए फिर शुरू हो गई आप? मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया नूर बेटा। मेरा मतलब आया से इतनी बातें कौन करता है, और कैसी बातें हैं जो खत्म नहीं होती। अम्मी, मैरी उनकी बेटी का ख्याल रख रही है, और वो आया नहीं है, ये बात आप अपने जहन से निकाल दें। वो पूरे दिल से बच्ची की देखभाल कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी फासला रखना जरूरी है। सुनो नूर, उस औरत की मुस्कुराहट पर मत जाना तुम। मगरूर है वो भी बहुत ज्यादा। पता नहीं खुद को क्या समझती है वो। आप बाबा से तलाक लेने वाली नहीं थी? मैं जो कह रही हूँ उसका बाबा से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, तो फिर उसकी फिक्र ना करें, उसे बच्ची का ख्याल रखने दें, बहस ना करें। अरे नूर, क्या मैं तुमसे किसी मामले पर बात नहीं कर सकती हूँ? मैं बहस तो नहीं कर रही। अम्मी, मेरा ख्याल है पहले आप खुद फैसला करें कि आप करना क्या चाहती हैं। तलाक अगर नहीं लेनी है तो छोड़ दें। और बात तो खत्म हो चुकी है, ये तो वाज़ेह हो चुका है अम्मी, आपका शौहर घर वापस आ चुका है।